डीमन स्लेयर की दुनिया में जब तक तांजीरो और नेजुको का सफर चल रहा था, कोई था जो बहुत ज्यादा पावरफुल था, इतना पावरफुल कि उसके सामने अपर डीमंस भी कुछ नहीं थे, और वो था गोजो सातोरू। सोचो अगर गोजो डीमन स्लेयर यूनिवर्स में होता तो चीजें कैसी बदलती। तो जनता कहानी को शुरू करते हैं, तांजीरो के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए सब कुछ तभी बदल जाता जब गोजो ने अपना पहला कदम डीमन स्लेयर वर्ल्ड में रखा था। तुम सोच रहे हो ये गोजो यहाँ क्या कर रहा है? वेल, वो काफी चिल है और यहाँ पे कैसे पहुंचा इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। वो सबको हटाते हुए अपने काम को आसानी से कंप्लीट करता गया, और जब यू माउंटेन पर तनाव बढ़ रहा था और डीमन स्लेयर को मार दिया गया था, तब उबयासुकी ने गोजो के भेजा। गोजो के पास टेलीपोर्टेशन का पावर था और इसलिए वो इंस्टेंट वहाँ पहुँच गया। ग्यू और सोवो की जगह गोजो र्यून माउंटेन के ऊपर पहुंच गया। बस थोड़ा सा ब्लिंक करते हुए उसको सब कुछ समझ में आ गया कि एक लोअर मून डीमन और एक मदर स्पाइडर डीमन जो डीमन स्लेयर्स को मार रहे हैं, तांजीरो और इनोजुके माउंटेन पर दौड़ते हुए आ रहे थे, लेकिन गोजो ने स्पाइडर सिस्टर को इंस्टेंटली मार दिया और आगे बढ़ गया। गोजो के लिए ये बस एक ऑर्डिनरी डे था, लेकिन तांजीरो के लिए एक गेम चेंजर था। तांजीरो को गोजो के सामने खड़ा देखकर समझ आया कि ये आदमी कितना पावरफुल है। उसने रयू को 1 सेकंड में मार दिया बिना किसी एफर्ट के। गोजो ने इन्फिनिटी को एक्टिवेट कर दिया और रयू के हर एक अटैक को ब्लॉक कर दिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और जब तांजीरो ने नेजुको की तरफ देखा, गोजो ने उसे कह दिया, वो तुम्हारी सिस्टर है ना, और वो बिल्कुल सेफ है। गोजो का ट्रस्ट सब पे था, नेजुको के इनोसेंट नेचर पे भी। जब हाशिरा के मीटिंग होता है तो सबको ये शौक लगता है कि गोजो एक्चुअली एक हाशिरा बन चुका है। तांजीरो और नेजुको को सपोर्ट करना गोजो का पहला मिशन नहीं था, लेकिन गोजो के स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस की वजह से तांजीरो को कभी अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट होना ही नहीं पड़ा। उबयासुकी जो हर चीज को धीरे धीरे समझता है, उसने गोजो को सबके सामने अप्रूव कर दिया। गोजो को देखने के बाद कुछ हाशिरा ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया, लेकिन गोजो के लिए सब कुछ नॉर्मल था। उसकी पावर का लेवल इतना हाई था कि वो बस चिल करते हुए अपने मिशंस को स्पीड से कंप्लीट करता गया। म्यूटेंट ट्रेन आर्क में अगर गोजो होता तो रेनगोकू को एक्स्ट्रा हेल्प मिलती, और रेनगोकू कभी मरता ही नहीं, एंड ही इज माय फेवरेट कैरेक्टर, सो मैं उसको बचाने वाला हूँ। गोजो के टेलीपोर्टेशन और इन्फिनिटी से वो ट्रेन कभी डिरेल नहीं होती। गोजो के पास स्पीड थी, इसलिए वो सभी डीमंस को इंस्टेंटली मार सकता था, और अकाजा को तो गोजो 1 सेकंड में हैंडल कर लेता। अकाजा को सब कुछ ब्लॉक कर हो जाता गोजो के इन्फिनिटी से। अकाजा को अगर गोजो चाहता तो होलो पर्पल मार के उसको इरेज कर सकता था, लेकिन वो फाइट में मजा लेना चाहता था, और उसने अकाजा के अच्छे से मजे लिए और कुछ और भी लिया उसका। मुजान का एंड सबको पता था, लेकिन गोजो के सामने वो कभी जीत नहीं सकता। जब मुजान अपना फाइनल फॉर्म में गोजो के सामने आता तो गोजो का इन्फिनिटी और डोमेन एक्सपेंशन उसे टोटली क्रश कर देता। गोजो के पास कोई टाइम वेस्ट नहीं करने का ऑप्शन होता। वो होलो पर्पल के थ्रू मुजान को इरेज कर देता, या फिर उसकी कोई भी वीकनेस को टारगेट करके और दिखाओ मेरे सामने गान मस्ती, उसको मार सकता था। और एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, कोकोशिबो जो अपनी फास्ट रिजनरेशन और स्वॉर्डमैनशिप से जाना जाता है, वो गोजो के सामने कुछ नहीं था। कोकोशिबो का एक्सपीरियंस यूरिची के साथ फाइट का था, लेकिन गोजो की स्पीड और पावर से कुछ नहीं कर पाता। गोजो की इन्फिनिटी उसको ब्लॉक करने का टाइम ही नहीं देती, और डोमेन एक्सपेंशन से कोकोशिबो को डिस्ट्रॉय करने में गोजो को बस 1 सेकंड लगता। अगर गोजो डीमन स्लेयर यूनिवर्स में होता तो सब कुछ डिफरेंट होता। तांजीरो की जर्नी बहुत कुछ चेंज हो जाती, लेकिन गोजो की प्रेजेंस के साथ सब कुछ ओवर पावर्ड होता। गोजो के इन्फिनिटी और डोमेन एक्सपेंशन के साथ मुजान को हराना और अपर मून डीमंस को मारना कोई मुश्किल काम नहीं होता। डीमन स्लेयर यूनिवर्स का बैलेंस गोजो की डोमिनेंस से शिफ्ट हो जाता। तो तुम्हें क्या लगता है, अगर गोजो डीमन स्लेयर यूनिवर्स में होता तो क्या स्टोरी का आउटकम चेंज हो जाता? अगर तुम्हें स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट में अपनी थॉट शेयर करो कि अगर गोजो डीमन स्लेयर यूनिवर्स में होता तो किस तरह के आउटकम होता। क्या तुम्हारे पास कोई और व्हाट इफ आइडिया है? देन बताओ भाई, नेक्स्ट वीडियो में हम तुम्हारे सजेशन पर वीडियो बना सकते हैं।